बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल बहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। श्री अद्वैत वचनामृत। एक रोज एक सेवक ने श्री परमहंस दयाल जी महाराज से प्रार्थना की कि आजकल कीर्तन का बहुत प्रचार हो गया है, इसका क्या लाभ है तथा कीर्तन की ठीक विधि क्या है। कीर्तन में नाम का उच्चारण होता है तथा महिमा इतनी महान है कि बड़े बड़े ग्रंथ भी इसका वर्णन नहीं कर सकते। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में भगवत पूजा, इससे मोक्ष और परम पद की प्राप्ति मानी गई है। परंतु कलयुग में नाम ही सबसे श्रेष्ठ माना गया है। गाकर, रोकर, ऊंचे स्वर से धीरे धीरे सबके साथ मिलकर, एकांत में बैठकर, खड़े होकर, स्वर ताल से, बिना ताल स्वर से या बाजे के साथ, जैसे भी हो सके परमात्मा का नाम उच्चारण करें। देख ही रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परहिम पहचाने। सुमरिये नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे। चहु चतुर कहु नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष पियारा। उभय अगम युग सुगम नाम ते, कहे हो नाम बर ब्रह्म राम ते। इसकी विधि यह है कि जिस प्रकार जाप में हाथ से माला फेरते हैं, वाणी से मंत्र का उच्चारण करते हैं और हृदय में ध्यान लगाते हैं, इसी प्रकार कीर्तन में हाथ से ताली बजाते हैं और आनंद में मग्न होकर शरीर से नाना प्रकार की सुखमयी चेष्टा करते हैं। जीवा से नाम उच्चारण और हृदय में नामी अर्थात प्रभु के रूप का ध्यान करते हैं। जिज्ञासु को चाहिए कि पहले जीवा से नाम का कीर्तन करे, जैसे हरे कृष्ण। इसके साथ ही हृदय में नख से लेकर शिखा तक भगवान कृष्ण के स्वरूप का ध्यान करे। जब ध्यान में दृढ़ता आ जाए तो जितनी देर में जीवा से हरे कृष्ण कहे, उतनी देर में नख से शिखा तक और शिखा से नख तक अर्थात चरण से लेकर मस्तक तक और मस्तक से चरण तक भगवान कृष्ण के स्वरूप का ध्यान करे। तब यह दृढ़ता हो जाए तो दो शब्दों का उच्चारण करे, जैसे राधे श्याम, और अंतःकरण में राधे श्याम का नख से शिख तथा शिख से नख तक ध्यान करे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ नस्बर शरीर। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
हरि ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। हरि ओम ब्रह्म प्रणाम प्रणाम गुरु, पुनि प्रणाम सब संत, करत मंगलाचार है, नाशत विघ्न अनंत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु जी को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर है आप समान। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ नस्वर शरीर। हरि ओम। एक दिन श्री सतगुरुदेव जी ने सत्संग करते हुए कहा कि यह शरीर आत्मा के रहने का मकान है। उर्दू भाषा में शरीर शरारती को कहते हैं। वास्तव में यह शरीर दुखों का कारण है। इसको एक ही अवस्था में रखना कठिन है। कभी दुख, कभी सुख, तो कभी बलवान और कभी निर्बल। चिंता और दुखों का यह घर शरीर ही है। यह 5 शत्रुओं काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार के रहने का स्थान भी शरीर ही है। हर समय भूख प्यास और दुख को मिटाने की चिंता में यह जीव व्यस्त है। शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह जीव दर दर भटक कर छल कपट करके दूसरों के अधीन हो रहा है। इस शरीर के मोह में यह जीवात्मा इतना अंधा हो गया है कि इसकी दास्ता में अपनी खुराक का ध्यान भी भूल गया। इसे प्रसन्न रखने की इच्छा से देश विदेश घूमता है, बल्कि इस चमड़े की मोह ने इसको यहाँ तक गिरा दिया है कि यह अपने आप को ही शरीर मान बैठा है। यह मेरा घर है, मैं किसी का पुत्र हूँ, अमुक मेरी जाति है, यह सब आवरण इस पर आ गए। वास्तव में इसकी संगत से यह सब दुख इसने भोगने आरंभ किए हैं। तनिक सा इसे दुखी देखा, बस रोने लगा और दौड़ भाग आरंभ हो गई। परंतु इस कपटी तथा धोखेबाज शरीर ने इतना मोटा ताजा होने पर दुखी किया कि कई दिन का किया कराया एकदम खाक में मिला दिया। यह विषय भोग में पड़कर सदा काम वासना के अधीन रहा तथा उसमें ही अपना सुख प्रतीत करने लगा। धिक्कार है इस जीव पर जिसने अपना बहुमूल्य जीवन व्यर्थ में खो दिया और फिर भी इसे लज्जा ना आई। ज्यों ज्यों यह शरीर की सुख पूर्ति में लगा रहा, त्यों त्यों इस सब की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। यह शरीर यात्रा के लिए हमें घोड़े के रूप में मिला है। इससे काम लिया और चारा दिया, ऐसा व्यवहार होना चाहिए था। परंतु हम करने वाले काम तो भूल गए और इसके चारे के लिए भटकते रहे। जीव सुख स्वरूप था,
केवल इस मकान में आने से ही इसका पालन पोषण करना पड़ा। इसे हर समय यही विचार रहा कि मेरा शरीर मोटा, ताज़ा तथा सुंदर रहे ताकि जी भरकर विषय भोग सके। परंतु याद रहे, इसकी प्रसन्नता में आत्मा को निर्बलता है। शरीर के बूढ़े होने पर तृष्णा जवान हो गई, तब भी यह स्वादिष्ट पदार्थों की इच्छा करता है, परंतु विवश होकर रोता भी है। एक मस्त महापुरुष नदी की सैर कर रहे थे। उन्होंने देखा कि नदी तट पर एक सांप ने मेढक को अपने मुंह में पकड़ रखा है। इधर सांप इसको खाने की प्रयत्न में लगा है, उधर मेढक ने मुंह खोल रखा है कि शायद कोई मच्छर अथवा अन्य जंतु खाने को मिल जाए। इतने में कोई मच्छर आया तो मेढक उसे खाने लगा। यह देखकर महात्मा जी हंसे तथा उन्हें संसारी लोगों की गति याद आ गई। ठीक इसी प्रकार जीव भी काल के मुख में है और लोभ के बस में है, फिर भी मोह फैला रखा है कि विषय रूपी मच्छर अब भी मिले तो अच्छा है। जिस स्त्री को यह सुख स्वरूप मानता है, इस मूर्ख को पता नहीं कि उसने सूख कर लकड़ी होना है। अपने वीर्य से सुख रहते ही इस स्त्री में सुख प्रतीत होता है, वीर्य नाश होते ही अनेकों स्त्रियां क्यों न हो, वह सुख भाग जाता है। यदि उसको अपने अंदर के सुखों का पता चले तो बाहर के सुखों के लिए भटकता ना रहे। प्रारब्धवश तथा योग्य पदार्थ पाकर अपने आप में आनंदित रह सकता है। सच्चे जिज्ञासु इसके दुख सुख को प्रारब्ध कर्म जानकर पुरुष और परमार्थ पर कमर बांधे रहते हैं। वे सत्संग और महापुरुषों की सेवा नहीं छोड़ते, क्योंकि वह जानते हैं कि गोरा हो या काला, धनी हो या निर्धन, इसके किसी भी स्वांग के वशीभूत नहीं होना चाहिए। गुरुमुख गुरु वचनों द्वारा इस शरीर में रहकर अपनी यात्रा को सुख रूप बनाकर इस संसार से विदा होते हैं। जो सच्चे दिल से उनकी संगत करते हैं, वे भी इस शरीर के आनंद को आनंद ना मानकर वास्तविक आनंद की खोज करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा रे श्री गुरु महाराज की जय। कुत्ता सिद्धूराम। नंगल महाराज पशुओं के बड़े प्रेमी थे। आश्रम में कई गायें थी जिन्हें बेहद प्यार करते थे। वे गायें भी जब उनके बाहर निकलने का समय होता तो उनके कक्ष की ओर निहारने लगती थी। प्यार का प्रतिदान पाने के लिए उनकी नज़रों में मुख प्रार्थना भरी होती। महाराज जी नीचे आते और एक एक गाय के निकट पहुंचकर उन्हें उनके नाम से पुकार कर उनके अंगों को अपना पवित्र कर का स्पर्श देते, दुलारते और पुचकारते। इन गायों की भी अपनी पुण्य कमाई थी, जिसकी बदौलत उन्हें यह आश्रम नसीब हुआ था। इन गायों के अतिरिक्त आश्रम का एक कुत्ता था जिसे महाराज जी ने सिद्धूराम नाम दिया था। जब भी वे सिद्धूराम कहकर पुकारते, कुत्ता दौड़ता हुआ उनके पास पहुंच जाता और उनके चरण कमलों में बैठ जाता। आश्रम में रहकर इस कुत्ते ने भी अपना संस्कार बदल दिया था। जैसे वह आश्रम की प्रत्येक गतिविधि से परिचित हो। महाराज जी क्या चाहते हैं, इसे वह बखूबी समझता था। सुबह 4 बजे महाराज अपने कक्ष के सामने खड़े होकर आश्रम वासियों की ओर लक्ष्य करके बोल पड़ते, उठो गुरुमुखो, उठो, भजन करो।
सिद्धूराम भी जागृत हो जाता। वह साधुओं के एक एक कक्ष में घूमकर देख लेता कि अभी कोई सोया पड़ा है क्या। यदि कोई सोया हुआ मिलता तो वह उसकी चादर या धोती के खूंटे को बड़ी बारीकी से अपने मुंह में फंसाकर खींचने लगता। उसकी इस हरकत से सोए पड़े व्यक्ति को उठना ही पड़ता। जब वह देख लेता कि जिन्हें वह जगाने आया है वो उठ बैठे हैं तो फिर दूसरों के कक्षों में जाकर अपनी यही क्रिया दोहराता था। महाराज का अपने सिद्धूराम पर अपार स्नेह था। वे इसके खाने पीने को लेकर बराबर पूछते रहते। कई वर्ष महाराज जी के चरणों में रहकर सिद्धूराम का अंतिम समय भी आ ही गया। उस दिन महाराज जी के कक्ष में वह कभी बैठता और कभी बाहर आ जाता। ऐसा ही बार बार किए जा रहा था। सामने बैठे महाराज जी को तो सब कुछ पता ही था, फिर भी वे जैसे अनजान बनकर बोल पड़े, क्यों सिद्धूराम, आज जाने की तैयारी है क्या? और सचमुच सिद्धूराम मायूस होकर उनके चरणों में बैठ गया था। वहाँ बैठे बैठे ही उसने प्राण त्याग दिए। भक्त वत्सल महाराज जी ने उस कुत्ते को भी विधिवत समाधि दिलवाई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस प्रवचन को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ओम सच्चिदानंदाय नमः। उत्तरायण मोक्ष मार्ग। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जब अपने प्रवचनों को प्रारंभ करते थे तो प्रारंभ करने के पूर्व हरिओम की ध्वनि लगाते थे। बोलना जी, हरिओम हरिओम हरिओम। सत्यचैकाचा हृदयस्या नादाय अस्तासां मूर्धानामभिनिसृत्य कहा तयोर्द्वयमायन्मृतत्वमेति विस्भण्डन्या उत्क्रमेण भवन्ति। कठोपनिषद बल्ली 5 मंत्र 16। अर्थ, इस हृदय की 101 नाड़ियाँ हैं, उनमें से एक मूर्धा का भेदन कर बाहर की तरफ निकल गई है, अर्थात त्रिकुटी 10वां द्वार निकलकर इनसे बाहर जन्म तप सत लोक को चली गई है। उसके द्वारा ऊर्ध्व ऊपर की ओर गमन करने वाला पुरुष अमरत्व को प्राप्त होता है। शेष विभिन्न गति युक्त नाड़ियाँ उत्क्रमण तथा प्राण अपान की हेतु होती है, अर्थात वे सब नाड़ियाँ संसार प्राप्ति के लिए ही होती है तथा इन अन्य नाड़ियों से अंत समय प्राण गमन कर जाए तो जन्म मरण को प्राप्त होता है। परमेश्वर की प्राप्ति रूप परम धाम मुक्ति पाने के लिए तथा परमानंद को देने वाली परम पावनी एक सुषमना ब्रह्म नाम की ही नारी है, जो कि पंदागुष्ठ से उत्पन्न होकर मूल द्वार हृदय आदि 6 चक्रों को और 10वां द्वार रूपी मस्तिष्क भेदन करके बाहर सतलोक को चली गई है। इस सुषमना में प्राण अपान के द्वारा दृढ़ता से नित्य अभ्यास करने वाला राजयोगी
अंतकाल में भी अभ्यास के बल से आत्मा को पिंड हृदय देश से भली भांति ऊपर सुषमना के मार्ग में गमन करके ब्रह्मांड देश ब्रह्मरंध्र में परमेश्वर के आनंदमय ज्योति स्वरूप में प्रवेश कर जाता है। इसी मार्ग को उत्तरायण सूर्य मार्ग कहते हैं। इस सुषमना के मार्ग से गया योगी परमेश्वर में लीन हो जाता है, पूर्ण जन्म नहीं आता है। इस शरीर के भीतर रोम रोम में अखंड नीति से शब्द ही गूंज रहा है। शब्द नाम ही आत्मा का आहार है। शब्द सुमिरन के बिना जीवात्मा एक क्षण भी नहीं रह सकता है। जीवात्मा को शब्द का आधार है और शब्द को आत्मा का आधार है। जब तक शब्द है तब तक आत्मा है और जब तक आत्मा है तब तक शब्द है। शब्द ईश्वर आत्मा का पवित्र नाम है और ईश्वर आत्मा शब्द का स्वरूप है। शब्द का अखंड अभ्यास करने से ईश्वर आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति होती है। इसीलिए प्राण अपान की गति में शब्द को जानकर श्वास प्रश्वास में शब्द का ही अभ्यास करना चाहिए तथा सर्व समय श्रद्धा विश्वास पूर्वक शब्द में ही लवलीन हो जाना चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तारनहार औरंगाबाद ज़िले में शंकरपुर गांव के बगल में कुन्ही गांव है। इस गांव में भी श्री रामकिशन लाल जी श्रीवास्तव नाम के एक जमींदार थे, जो मांस मदिरा के सेवन के साथ ही लोगों को परस्पर झगड़े में उलझाकर गरीबों को बेहद सताया करते थे। भक्तों के अनुरोध पर श्री गुरु महाराज जी शंकरपुर में सत्संग का कार्यक्रम चला रहे थे। संयोग से एक दिन श्री रामकिशन लाल जी उसमें शामिल हो गए। सत्संग सुनने के पश्चात उन्हें यह एहसास हो गया कि आज तक वे अत्यंत ही बुरे कार्य करते रहे हैं और उनका उद्धार होना संभव नहीं है। अंदर से बेचैन होकर वे श्री महाराज जी के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगे, महाराज जी मुझे तार दे। उनके दिल से दीन भाव से की गई प्रार्थना श्री महाराज जी प्रसन्न हो गए और बोले, ठीक है, मैंने तुझे तार दिया। श्रीवास्तव जी उदास होकर बार बार प्रार्थना करते और महाराज जी भी तार दिया कहते रहे। फिर भी श्रीवास्तव जी को विश्वास नहीं हो पा रहा था। तब उन्होंने श्री महाराज जी से कहा, आप मुझे अपने असली स्वरूप दिखाएं, तब विश्वास होगा। श्री महाराज जी ने उनकी यह प्रार्थना भी स्वीकार कर ली और उपदेश देने के पश्चात आसनबद्ध होकर ध्यान करने को कहा। श्रीवास्तव जी बैठकर ध्यान करने लगे और इधर श्री कृपालु महाराज जी ने अपने वरद हस्त उनके सिर पर रख दिया। फिर उन पर ऐसी कृपा हो गई कि जो स्वरूप वर्षों तक अभ्यास करने के उपरांत भी नज़र नहीं आता था, वह उन्हें तत्क्षण सत्य स्वरूप का दर्शन हो गया। फिर भी श्रीवास्तव जी को पूर्ण विश्वास नहीं हो पाया। उन्होंने कहा, निकट बैठने से शायद ऐसा हो रहा है। तब श्री महाराज जी ने कहा, तुम कहीं दूर जाकर इसी तरह आसन लगाकर बैठ जाओ। श्रीवास्तव जी
थोड़ी दूर चले गए और आसन लगाकर ध्यान करने लगे। वहाँ भी उन्होंने वही नज़ारा देखा। अब उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि श्री दयालु दाता जी ने उन्हें निश्चित ही तार दिया। दूसरे दिन श्री महाराज जी के अन्यत्र चले जाने पर श्रीवास्तव जी भी अस्वस्थ हो गए और अल्प विधि में ही उनका शरीर शांत हो गया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। यह प्रवचन प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। स्थान चंडीगढ़ सेक्टर 22B, दिनांक 25 अगस्त 1975। गुरु महाराज फरमाते हैं, बोलो जी हरिओम हरिओम हरिओम। आत्म कल्याण की जिज्ञासा को लेकर आए हुए सज्जनों, तुम लोग अक्सर सत्संग में आते रहते हो और महात्माओं के उपदेश सुना करते हो। तुम्हें चाहिए कि पहले उन बातों पर विचार करें और तब वैसा आचरण करने लग जाए। सत्संग की बातों का मर्म समझने के लिए आवश्यक होता है कि आदमी का हृदय सरल, श्रद्धालु और सात्विक हो। राजसी और तामसी प्रकृतियां के लोग इसे ठीक से नहीं समझ सकते। श्रद्धाहीन और तार्किक बुद्धि के लोग ईश्वर संबंधी बातों को कुछ उल्टे ही ढंग से ग्रहण कर लेते हैं। कहीं किसी गांव में एक जन्मांध था। एक दिन वह बच्चों के बीच पड़ गया। किसी बच्चे ने पूछा, यार तू खाता पीता क्या है? क्या तू हमसे लड़ सकता है? हम तो रोज दूध पीते हैं। अंधे ने जानना चाहा कि दूध कैसा होता है। उसे बताया कि दूध सफ़ेद होता है। जन्मांत को सफ़ेद या दूसरे रंग का बोध कब हुआ? पूछा, सफ़ेद कैसा होता है? लड़के ने बोला, बगुले जैसा। दोबारा फिर प्रश्न किया, बगुला कैसा होता है? इस पर एक लड़के ने हाथ टेढ़ा करके बता दिया कि बगुला ऐसा होता है। अंधे ने लड़के का हाथ स्पर्श करके समझ लिया कि बगुला टेढ़ा होता है और तब बोला, क्या मैं टेढ़ा पीऊँगा? वह चीज़ तो मेरे गले में अटक जाएगी। लो, यहाँ व्याख्या दूध की हो रही थी और बात बगुले की टेढ़ी चोंच तक आ गई। इसी प्रकार रजोगुनी एवं तमोगुनी बुद्धि वाले के लिए ईश्वर बगुले की तरह ही टेढ़ा बन जाता है और उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। असल में ईश्वर को ढूंढना ही उसे गुम करना है। गाय के स्तन में ही दूध होता है। यह दूध यद्यपि गाय के शरीर में ही होता है, किंतु वह उसे तब तक फायदा नहीं पहुंचाता जब तक उसे दूहकर पुनः उसे पिला ना दिया जाए। उसी तरह भगवान है तो तुम्ही में, किंतु जब तक तुम उसकी अनुभूति ना कर लो तब तक उससे तुम्हारा कोई कल्याण होने वाला नहीं। तुम उस ईश्वर को यदि एक बार भक्ति, उपासना, सेवा या प्रेम के द्वारा प्रकट कर लो तो फिर जीवन आनंदमय हो जाए। गाय के थन में कभी कभी एक प्रकार का कीड़ा भी चिपका होता है, किंतु थन से लगे रहने पर भी उसे दूध का लेश मात्र भी प्राप्त नहीं होता। वह तो खून चूसता रहता है। इसी तरह सांसारिक वासनाओं में आसक्त जीव भगवान से संसार
को ही मांगते रहते हैं, भगवान से भगवान को नहीं मांगते। यह भी तो थन से सटा रहकर खून ही पीना हुआ। इसीलिए कहा गया है, यह तो गल है अटपटी, चटपट लखे न कोई, जब मन की खटपट मिटे, झटपट दर्शन होय। जैसे ही बात समझ में आ जाएगी, काम बन जाएगा। सबसे पहला काम तो यही करना है कि मन को सेवा उपासना के द्वारा सात्विक बना लेना है। बात महाभारत की है। गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या की शिक्षा दे रहे थे। शिक्षा समाप्त होने के पश्चात एक दिन उन्होंने अपने सभी शिष्यों को बुलाया। वहाँ भीष्म, कृपाचार्य आदि बुजुर्ग भी आमंत्रित थे। द्रोण बोले कि आज तक उन्होंने धनुर्वेद की जो शिक्षा अपने शिष्यों को दी है, उसका उन्हें इम्तिहान लेना है। इम्तिहान को सभी बुजुर्ग देखेंगे। वहाँ नदी किनारे एक पेड़ था, जिसकी पत्तियों के बीच एक शाखा पर बनावटी चिड़िया बैठा दी गई थी। द्रोणाचार्य के संकेत पर उस चिड़िया की आँख में लक्ष्य भेद करना था। लक्ष्य भेद करने के पूर्व द्रोण अपने शिष्यों में से एक एक से पूछते जाते, तुम्हें क्या दिखाई देता है? कोई कहता चिड़िया की टांग, कोई उसकी चोंच, कोई उसकी पूँछ आदि। जब अर्जुन की बारी आई तो वह बोला, मैं दूसरा कुछ नहीं देख रहा, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंखें नजर आ रही है। द्रोण ने दूसरे सभी शिष्यों को तो अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया, केवल अर्जुन को तीरंदाजी में सफल बताया। इसी प्रकार जब कोई भक्त अपने वृत्तियों को परमात्मा में तादात्म्य कर लेता है तो उसका भी लक्ष्य भेद हो जाता है और उसके लिए मंजिल की प्राप्ति सहज हो जाती है। यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम सुनहले अवसर को गवा दो या इसका सही उपयोग करो। यह कोई बात नहीं हुई कि तुम्हारे पास इतनी भौतिक समृद्धि है, हजार कारें और हवाई जहाज है, तुम्हारे इस धन से भगवान को क्या कोई मतलब नहीं। देखो, तुम्हारा यह शरीर बंदूक है और ईश्वर एक शिकार है। नाम जप ही गोली है। बंदूक की नाली के सिरे पर एक नुक्ता बना होता है। शिकार के समय निशानेबाज शिकार और नुक्ते के बीच पहले अपना निशाना ठीक करता है, उसके बाद घोड़ा दबाता है। अगर निगाह नुक्ते से जरा भी इधर उधर हुई तो शिकार हाथ आ गया। यही शिस्त अर्थात नुक्ता गुरु होता है। तुम अपने शिकार को इस शिस्त के साथ जोड़ लो तथा नाम रूपी गोली चला दो, फिर तो लक्ष्य भेद हो जाएगा और तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। दुनिया में इल्म दो तरह के होते हैं, एक सीना और दूसरा सफीना। सफीना इल्म वह होता है जो कहने, सुनने अथवा लिखने पढ़ने में आ सके। तमाम व्यवहारिक विद्याएं इसकी मिसाल है। यह इल्म शिक्षक के दिमाग से शिष्य के दिमाग में उतारा जा सकता है। इसके अतिरिक्त सीना इल्म वह होता है जो गुरु के सीने से अर्थात हृदय से शिष्य के हृदय में उतरता है। यह आध्यात्मिक विद्या है। बोली भाषा के द्वारा ही इसे प्रकट नहीं किया जा सकता, कारण भाषा मन के संकेत पर चलती है और मन स्वयं भौतिक होता है। भौतिक होने के कारण इसकी अपनी सीमाएं हैं, अतः कितनी भी समर्थ भाषा क्यों न हो, उससे मन का व्यापार ही चलता रहता है। सीना इल्म सूक्ष्म अनुभूति का विषय होता है, अतः
उसे वाणी के द्वारा किसी भी तरह प्रकट नहीं किया जा सकता। गुरु कृपा से ही इस विद्या का राज खुलता है। बिना गुरु की शरण गए इस इल्म की प्राप्ति नहीं की जा सकती। चाहे कितना भी ग्रंथ पढ़ लो तो उससे तुम भगवान को नहीं समझ सकते। किताबों से खुदा मिलता तो मुर्शिद क्यों रवा होता, अंगूठों से हमल होता तो सोहर क्यों रवा होता। अतः प्रेमियों, बहुत बातें सुनने से थोड़ा भी करना श्रेष्ठकर होता है। जीवन बनाने के लिए गुरु द्वारा कही गई कुछ एक बातें ही स्पष्ट होती है। उसी प्रकार जैसे अपने को मारने के लिए एक छोटा चाकू भी काफ़ी है, दूसरों का मुकाबला करने के लिए ही तोप बंदूकें जुटाई जाती है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि बहुत कहने और सुनने वाले का कल्याण हो। हम तमाम महापुरुषों का जीवन इस बात का प्रमाण है। उन्होंने उपदेशों की कुछ एक बातों को ही पकड़कर दृढ़ता से उस पर चलना शुरू कर दिया और वे सफल हो गए। हमें तो पढ़ने, कहने और सुनने की बड़ी भारी बीमारी लगी रहती है, अलबत्ता हम उन्हें करना रत्ती भर भी नहीं चाहते। श्रद्धा विश्वास पूर्वक गुरु की छोटी छोटी बातों पर भी कट्टर होकर लोगों ने मंजिल प्राप्त कर ली। उधर बड़े बड़े वेदांती भी उससे वंचित रह गए। बाबा कबीर के पास एक भक्त आया और उसने उनसे मंत्र दीक्षा देने को कहा। बाबा ने उसे एकांत में मिलने को कहा, मगर वहाँ तो हर वक्त श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती थी, सदा आना जाना लगा रहता था। वहाँ एकांत तो कभी हो ही नहीं पाता था और इधर मंत्र प्राप्त करने के लिए उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। कई दिनों तक एकांत की प्रतीक्षा में बेचारा भक्त वहीं बैठा रहा। तब एक दिन उसने बाबा को शौच के लिए खेतों में जाते देखा। उसने अच्छा अवसर समझा और बाबा के पीछे लग गया। वे कुछ दूरी पर मेड़ की आड़ में शौच पर बैठे थे। यह उनकी ओर चल पड़ा। इसने बड़े ही विनय भाव से कहना शुरू किया, गुरुदेव, मुझे मंत्र दे दिया जाए, यह एकांत समय है। बाबा ने खींचकर उसे दूर दूर कहा, अर्थात वह अभी दूर ही रहे। किंतु वह भक्त बड़ा ही भोला था। उसने समझा कि उसे दूर दूर मंत्र दिया जा रहा है। बेचारे ने दूर से ही भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया और गुरु के अनुग्रह की दुहाई देता हुआ दूर दूर मंत्र जपता हुआ घर लौट गया। उसकी धारणा थी कि गुरु के मुख से निकला हुआ प्रत्येक वाक्य ही मंत्र होता है। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। वह घर जाकर भावपूर्वक उसी दूर दूर शब्द को जपने लगा। इतना ही नहीं, उस जप में वह इतना तन्मय हो गया कि उसकी वृत्ति टिक गई और उसे समाधि लग गई। आनंद विवल होकर वह गुरुदेव के दर्शनों को पहुंचा। बाबा कबीर ने उसे दीक्षा देने को कहा। उसने याद दिलाया कि उन्होंने ही तो उसे दूर दूर मंत्र प्रदान किया था। बाबा उसकी मूर्खता पर हंसते हुए बोले, वह कोई मंत्र थोड़े ही है, मंत्र तो भगवान का नाम होता है। भक्त ने गदगद भाव से कहा, महाराज, मेरा काम आपके उसी मंत्र से सध गया, अब दूसरा मंत्र मुझे नहीं चाहिए। अतः तुम विश्वास पूर्वक गुरु द्वारा बताए मंत्र के जप में लग जाओ।
अपनी धारणा को बिल्कुल दृढ़ कर लो। भावपूर्वक किसी मंत्र के जप करने में सब कुछ भूल जाओ, बस बात बन जाएगी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब प्रश्न यह उठता है कि वृत्तियाँ एकाग्र कैसे होगा। उसका कारण तो अंतःकरण की मलिनता है। अतः सर्वप्रथम अंतःकरण को शुद्ध और सात्विक बनाओ। उसके लिए शास्त्र विहित कर्मों को निष्काम भाव से करना होगा। शुद्ध अंतःकरण की पहचान यह है कि मनोवृत्तियाँ धीरे धीरे अंतर्मुख होने लगे, वे सांसारिक विषयों से उपराम हो जाए। हमें आत्मनिरीक्षण भी कुछ देर अवश्य करना चाहिए, कारण अपने आप के सामने तो प्रत्येक व्यक्ति नंगा रहता है। अपने शरीर के अवयवों को तो हम स्वयं देखते रहते हैं। दुनिया की दृष्टि से अलबत्ता पर्दा किया जाता है। उसी प्रकार प्रत्येक आदमी अपने मन का हाल तो जानता ही है। सत्संग से प्राप्त विचारों के प्रकाश में यह देखते रहना चाहिए कि हमारा मन कितना संसार का चिंतन करता है और कितना परमार्थ का। यह कितना ठीक है, कितना गलत, इसकी गलती को परख कर उससे मन को बचाए रखा जाए। बस यही तो साधना हुई। महात्माओं के पास जाने अथवा शास्त्र सद्ग्रंथ पढ़ने से समुचित दृष्टि प्राप्त होती है, सत्यासत्य का विचार प्राप्त होता है। महात्माओं के पास जाने में एक विशेष बात जरूर होती है कि उनका जीवन अमली होता है। वहाँ जो कहा जाता है उस पर आचरण की स्वतः प्रेरणा प्राप्त होती है। इसी से सत्संग सेवन को बड़ा महत्वपूर्ण बताया गया है। हमारी निष्ठा और धारणा को परिपक्व बनाने के लिए सत्संग सर्वोपरि है, किंतु सत्संग की पाठशाला में जाने के पहले वैसा मन बनाना आवश्यक होता है। श्रद्धा और विनय पूर्वक वहाँ जाने से ही यथेष्ट लाभ होता है। बाहर के इन स्कूलों से वहाँ का ढंग भिन्न है। यह विद्या तो आज चोरी, ठगी और उदंडता से ही हासिल की जा रही है। विद्यार्थी पार्टीबाजी करते हैं, नारे लगाते हैं, शिक्षकों को गालियां देते हैं, गुरुजनों का अपमान करके आज भी विद्या पढ़ी जा रही है। उसका अंजाम भी देखते ही हो। लोग 200-400 की नौकरी के लिए भटकते हैं। उनमें ना तो कोई नैतिक बल होता है, ना कोई चरित्र अथवा आदर्श के प्रति निष्ठा। यही तो तुम्हारे लौकिक स्कूलों का हाल है, किंतु यहाँ इस रूहानी पाठशाला में बेअदब और असंयत मन वाला व्यक्ति कभी कामयाब नहीं हो सकता। इस रूहानी पाठशाला का कुछ अनुशासन होता है, जैसे बिना पालन किए हुए कोई प्राप्ति नहीं होती। अतः इस अनुशासन को तो तुम्हें मानना ही होगा। यहाँ सब कुछ प्रेममय होता है, जोर जबरदस्ती नहीं होती। दूसरी जगह कानून की हुकूमत चलती है, यहाँ प्रेम की। यदि इस प्रेम की भाषा को समझ तुम तदनुकूल आचरण करोगे तो तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी ही। महापुरुषों के जो उपदेश होते हैं उन्हें ध्यान से सुनो और अपने जीवन में उतारो, किंतु स्वयं महापुरुष क्या है और क्या करते हैं इस पर ध्यान मत दो। यदि उनकी अंधी नकल करोगे तो परिणाम बुरा होगा। उन्हीं बातों को तोड़ मरोड़ कर अपने अनुकूल बनाने की चेष्टा कभी मत करो, इससे तुम्हारा अहित होगा। एक सिख सरदार जी सिगरेट पी रहे थे। एक दूसरे सिख ने उनसे पूछा, सरदार, गुरुजी ने तो सिगरेट पीने से मना किया है, तुम क्यों पीते हो? कहा, यार, एक ही गुरु अर्थात दशम ने तो मना किया था, शेष 9 गुरुओं ने तो इस संबंध में कुछ कहा ही नहीं। यदि तुम्हें बुरा लग रहा है तो तुम हवा ही पीते रहो। एक गुरु की बात मानो, मैं तो 9 की बात मान ही रहा हूँ।
अब इसको तुम क्या कहोगे? यह तोड़ मरोड़ नहीं तो और क्या है? भगवान राम के संबंध में भी जो कुछ लोग कहते हैं कि जब वे स्वयं आखेट खेलने जाते थे तो हम शिकार क्यों नहीं करें, वे यह नहीं सोचते कि राम ने हजारों राक्षसों का संहार किया, पृथ्वी को राक्षस विहीन बनाया। आखेट करना तो उनका धर्म बनता था। चूँकि वे राजकुमार थे, तुम्हें उनकी नकल करने का क्या अधिकार है? पुस्तकें पढ़कर तुम कहोगे कि दशरथ की 308 रानियां थी और कृष्ण ने भी 16,108 रानियां रखी थी। यदि उनकी देखा देखी तुम भी करने लगे तो कर सकोगे? है इतनी हिम्मत? तुम जितने पानी में हो उसी की चिंता करो, फिजूल नकल ना किया करो। एक बार नारद भगवान कृष्ण के जनान खाने में पधारे। कहा, आपको इतनी रानियां हैं, एक मुझे भी दे देना। भगवान बोले, मेरे अंतःपुर में आपको जो रानी खाली नजर आए उसे आप अपने लिए ले लो। नारद अंतःपुर का एक एक प्रकोष्ठ देखते रह गए। उतनी रानियों में एक भी रानी ऐसी नहीं देखी जिसके पास कृष्ण नहीं बैठे हुए हो। किसी के साथ वे चौपर खेल रहे हैं, किसी के मनोविनोद के लिए कुछ कह रहे थे तो किसी से बातें कर रहे थे। नारद जी घूम फिर कर पुनः कृष्ण के पास वापस आए। बोले, यहाँ कोई रानी आपसे खाली ही नहीं। भगवान मुस्कुराकर बोले, अब आप ही बताएं मैं क्या करूं? भगवान कृष्ण में इतनी शक्ति थी तो उतनी रानियां थी। तुम यदि उनकी नकल करोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। महापुरुष तो दुनिया में रहकर भी इससे परे रहते हैं। एक तरफ तो कृष्ण इतना बड़ा परिवार रखते थे और उसका भरण पोषण करते हैं, दूसरी तरफ जब वे अपने ही वंश के लोगों को उत्पात करते हुए देखते हैं तो उनके समूल नाश का कारण भी स्वयं बन जाते हैं। यदि एक तरफ आसक्ति दिखाई देती है तो दूसरी ओर अनासक्ति का परम भाव। इधर हमारा लड़का नालायक भी हो तो उसे हम छोड़ने को तैयार नहीं होंगे, उसकी मार गालियाँ खाकर भी उसे अपनाए रहेंगे। तो महापुरुषों की बात भिन्न होती है। ठीक से समझने पर ही यथार्थ का रहस्य खुल पाता है। कबीर कहते हैं, कबीरा का किया करेगा तो अजगैबी धक्का खाएगा। कबीरा का कहाँ बुझेगा तो तीनों लोग सुझेगा। जय गुरु आशीर्वाद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगलिलीवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहारन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।